सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रधानमंत्री ई विद्या चैनल नंबर 6 से 12 पर और हमारे YouTube चैनल NCERT ऑफिशियल पर। और मैं हूँ कुसुम प्रसाद। आप सभी देख रहे हैं हमारा योग शक्ति का कार्यक्रम, जिसमें आपको पता ही है हम चर्चा करते हैं योग के महत्व की, विभिन्न योग आसनों और क्रियाओं का अभ्यास कराते हैं और तरह तरह के टॉपिक्स लेके आते हैं जिससे सभी वर्गों को लाभ मिले। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है योगा फॉर एडोलेसेंट्स। आज इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो यदि आपके कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, कोई भी फीडबैक है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप बेहिचक हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, टोल फ्री नंबर है हमारा, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 8800405595 पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है mdny@yahoo.co.in। और आप सभी को पता है कि हमारा यूट्यूब चैनल यानी NCERT ऑफिशियल के लाइव चैट में भी जाकर सीधे हमारे सेशन से जुड़ सकते हैं और एक्सपर्ट से कोई भी प्रश्न आज के टॉपिक से संबंधित आप पूछ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो हमेशा की तरह हमारे साथ 2 गेस्ट मौजूद रहते हैं। आज भी हमारे साथ 2 एक्सपर्ट हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, तो मैं आपसे उनकी मुलाकात करवा देती हूँ। तो हमारी योगा इंस्ट्रक्टर हैं, उनका नाम है मिस नीतू जी। नीतू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। नीतू मैम MDNY में योगा इंस्ट्रक्टर हैं और इसके साथ ही जो नीतू मैम आसन और क्रियाएं बताएंगी उन्हें डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे मिस्टर मुरली, जो कि MSc स्टूडेंट हैं MDNY में। मुरली जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी को बता दें कि आज हम जो टॉपिक विषय लेके आए हैं योगा फॉर एडोलेसेंट्स, इससे संबंधित आपके कोई भी प्रश्न है, कोई भी सुझाव है, तो बेहिचक आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो रुक करते हैं मैम की तरफ। तो मैम, जैसा कि आज का टॉपिक है एडोलेसेंट्स, तो ये जो वर्ग होता है ना तो वो बच्चों की कैटेगरी में आता है, ना युवाओं की, मतलब एडल्ट्स की कैटेगरी में आता है। तो एक बीच की कैटेगरी आती है जो कहते हैं कि ना, हम तो बच्चे में भी कहते हैं ना कि अब आप बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हो। और फिर ये भी इतनी भी इनको वो नहीं देते रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, आप बहुत बड़े हो गए हो। तो काफ़ी मानसिक और शारीरिक बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रार्थना से, फिर चर्चा करेंगे। जी ज़रूर। तो सभी प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएं। सीधे बैठिए, बिल्कुल कमर गर्दन एक सीध में, आंखें बंद कर लीजिए और एक बार बंद आंखों से संपूर्ण शरीर की स्थिति को देखिए। पहले अपने मन को शांत करें। आसपास के वातावरण एवं विषयों से संबंधित जो भी विचार आ रहे हैं, कुछ समय के लिए उन्हें वहीं क्षीण करने का प्रयास, एक और करने का प्रयास कीजिए। मन में केवल और केवल ईश्वर के प्रति समर्पण भाव हो और इसी सकारात्मक शुद्ध भाव के साथ प्रार्थना की शुरुआत 3 बार ओम के उच्चारण एवं 3 बार शांति से। तत्पश्चात मंत्र उच्चारण हम सभी करेंगे एक साथ। गहरा श्वास लीजिए और दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। शांति शांति शांति। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना
शांति। धीरे से अपने दोनों हथेलियों का स्पर्श आपकी बंद आंखों पर कीजिए और धीरे धीरे पलकें झपकाते हुए आंखों को खोल लीजिए। जी नीतू मैम, हम बात कर रहे हैं योगा फॉर एडोलेसेंट्स की। जी। तो जैसा कि मैंने बताया है कि इस एज उम्र में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, उनके शरीर की बनावट में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं और हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। तो वो किस तरह से इसको मेंटेन करें और किस तरह से वो अपनी चीज़ों को देखें और मतलब क्या सुझाव देना चाहेंगे और क्या आसन व क्रियाएं करें, ये हमारे दर्शकों को बताएं। जी, जैसा कि हम आपने पहले ही बोला मैम कि ये ना तो हम बोलते हैं कि ये चाइल्डहुड की स्टेज है और ना ही आपके एडल्टहुड की स्टेज है। तो ये बहुत ही आपके जीवन की ना बहुत महत्वपूर्ण स्टेज ये मानी जाती है। कहते हैं कि चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच की जो स्टेज है, टीनेज के नाम से भी आप इसको कहीं कहीं सुनेंगे, जानेंगे। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय में आपके शरीर में बहुत अलग परिवर्तन हो रहे होते हैं और क्योंकि ये हार्मोनल बैलेंस की वजह से या हार्मोनल सिक्रीशन की वजह से हो रहे होते हैं, तो साथ ही साथ आपको शरीर में, शरीर की बनावट में या शरीर की जो ग्रोथ है उसमें काफ़ी रैपिड चेंजेस देखने को मिलते हैं। और जब शरीर की जो बनावट है वो परिवर्तित होती है तो ना चाहते हुए भी हमारे मानसिक स्तर पर उसका प्रभाव पड़ने लगता है। साथ में जब आपका मन कहीं ना कहीं प्रभावित होगा तो और संज्ञानात्मक जो बुद्धि के स्तर पर भी कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। तो ये तो बिल्कुल ही नॉर्मल सी बात है कि इमोशनल स्टेज भी आपकी चेंज होगी। तो ऐसा इसीलिए बोला जाता है कि बहुत महत्वपूर्ण स्टेज आपकी होती है। इस समय में आपकी बॉडी में, आपके कॉग्निटिव लेवल पे, आपके मेंटल स्टेट पर और आपकी इमोशनल लेवल पर बहुत ही रैपिड और इंस्टेंट चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। अब ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव चेंज हो रहे हैं वो इतनी तेज़ी से होते हैं कि हम उसके लिए तैयार नहीं हो पाते हैं, या जो हमारे टीनेजर्स हैं उसके लिए तैयार नहीं हो पाते हैं। और कहीं ना कहीं वो जो बहुत रैपिड जो ग्रोथ हो रही है आपकी बॉडी की, जो बहुत ही विजिबल चेंजेस आपके शरीर में हो रहे हैं, उसके प्रति वो घबराना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके व्यवहार में भी आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि योग अभ्यास तो हम आज सीखेंगे ही, बहुत सारी नई प्रैक्टिसेस आज हम आपके लिए लेके आए हैं, क्योंकि उसी ग्रोइंग एज में जब आपके शरीर की बनावट सुधर रही होती है या और अच्छे से हो रही होती है, तो कहीं ना कहीं हमारी ईटिंग जो हैबिट्स हैं वो चेंज होने लगती हैं। साथ का जो फ्रेंड सर्कल है उनको देखकर हम एक दूसरे के लिए एक कॉम्प्लेक्स जो फीलिंग है वो आने लगती है, कॉपी करना शुरू कर देते हैं या कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं हम शारीरिक बनावट पर, फिजिकल अपीयरेंस को रखते हुए। उनका एक वर्ग बन जाता है फ्रेंड्स का, जिसमें वो अपने फ्रेंड्स की ही बात मानते हैं और पेरेंट्स को थोड़ा सा अलग कर देते हैं। तो ये भी समझाने की उनको ज़रूरत है, मतलब उनको मानसिक स्तर पे बताने की ज़रूरत है। और जैसा कि आपने कहा कि कुछ फिजिकल चेंजेस अच्छे होते हैं, कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी होते हैं और नेगेटिव चेंजेस भी होते हैं। तो पॉजिटिव में तो देखिए होता है कि जो बॉयज़ होते हैं उनकी वॉइस मोटी होती है, मतलब बढ़ती है, थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। और कुछ नेगेटिव चेंजेस भी आ जाते हैं, गर्ल्स में भी देखते हैं कि बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं उससे। तो या तो फिर वो बहुत ज़्यादा खान पान, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन अब जैसे ही बात कर रहे थे कि नेगेटिव चेंजेस होते हैं, उससे वो कैसे अपने को मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग करे, जिससे कि जो चेंजेस हैं, ये बदलाव हैं, वो गलत नहीं है, आप सही कर सकते हो। और योग के ज़रिए कैसे वो पूरे अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें, ये हमें बताइए। आज की योग प्रैक्टिसेस तो हम शुरू करेंगे, लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुझे जो यहाँ पर लग रहा है कि बोलना चाहिए कि देखिए, जब परिवर्तन आ रहा है तो हमें बच्चों को तो तैयार करना ही है, लेकिन साथ ही साथ पेरेंट्स की भी यहाँ पर और टीचर्स में, स्कूल में टीचर्स की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो परिवर्तन आने वाले हैं उनके लिए अपने स्टूडेंट्स को या अपने बच्चों को पहले ही सूचित कर दें और उनसे एक फ्रेंडली नेचर बना के रखें, ताकि अगर उन्हें कोई परिवर्तन दिखाई भी दे रहा है तो वो आपसे बात करने में हिचके ना या घबराहट ना फील करें। तो एक इंटरेक्शन भी होना चाहिए, पेरेंट्स से एक हेल्दी इंटरेक्शन होना चाहिए, टीचर से भी एक हेल्दी इंटरेक्शन उनका होना चाहिए। तो ये आगे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से और आप परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम कुछ योग अभ्यास कर लेते हैं। तो हमेशा हम शुरुआत करते हैं लूजनिंग प्रैक्टिसेस से।
अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। और आज हम बहुत ही गिनी चुनी कुछ प्रैक्टिसेस ले रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सेशंस में आपने बहुत सारी प्रैक्टिसेस ये सीख ली हैं। हम मोस्टली बहुत सारी प्रैक्टिसेस आपको सिखा देते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि कुछ नए जो अभ्यास हैं वो आपको दिए जाएं और पूरी बॉडी पे जो एक साथ काम कर रहे हों। तो हम पहले ग्रीवा से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि हल्का सा जॉइंट लूजनिंग प्रैक्टिसेस तो होनी चाहिए। दोनों हाथ अपनी कमर पे रख लीजिए, पैरों में वही 1 से 2 उंगलियों का अंतर होगा। हम यहाँ पर सिर्फ नेक रोटेशन यानी ग्रीवा चालन की क्रिया कर रहे हैं। तो सिर को आगे झुकाइए और अपनी जो ठोड़ी है उसे छाती से लगाने का प्रयास कीजिए। पहले प्रॉपर स्ट्रेच ले लीजिए। अब अपने सिर को 3 बार दाएं से बाएं गोल घुमाइए। इनहेल और एक्सहेल, जब एक पूरा कंप्लीट ब्रेथ होगा तो पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा आप गति बढ़ा सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं। ये प्रैक्टिसेस इसलिए मैं आपको करा रही हूँ क्योंकि जब ग्रोइंग एज होती है ना, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो है आपके शोल्डर और आपके स्पाइनल रीजन पे फील होता है। तो हर किसी का स्ट्रेस पॉइंट बहुत अलग अलग होता है। उसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा जॉइंट लूजनिंग प्रैक्टिसेस करेंगे, ताकि जो फिजिकल स्ट्रेस है उसे हम रिलैक्स कर पाएँ। तो 3 बार दूसरी ओर से भी घुमा लेने के बाद में गर्दन को सीधा कर लीजिएगा। और ये प्रैक्टिस नॉर्मली आप करते हैं थायराइड ग्लैंड के स्टिमुलेशन के लिए या रेगुलेशन के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड का काम भी आपकी बॉडी की ग्रोथ को इम्प्रूव करना होता है। और उस एज में जो शारीरिक बनावट हो रही होती है उसमें तो इस क्रिया का बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट प्रैक्टिस आप कटी चालन क्रिया करेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं, तो वो आप सीख लीजिए। दोनों पैरों में शोल्डर डिस्टेंस ले लीजिए, दोनों हाथ सामने ले आइए। ये क्रिया पहले आपने बिल्कुल स्लो डाउन मोड पे सीखी है। आज हम इसको डायनेमिकली करेंगे, यानी तेजी से करने वाले हैं। तो ध्यान ये रखना है, जब आप तेजी से अपर बॉडी को ट्विस्ट करेंगे राइट या लेफ्ट साइड, तो आपको फोर्सफुल एक्सिलेशन का साउंड करना है। तो शुरू करेंगे राइट साइड से। 1 2 3 4 करते जाइए। और ध्यान रखना है कि नाक से सांस बाहर फेंकना है। जब भी आप ट्विस्ट करेंगे तो नाक से सांस छोड़ना होता है। लेकिन यहाँ पर आपकी अलर्टनेस को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होने लगता है और अलर्टनेस लूज होने लगती है। तो यहाँ पर आपकी फिजिकल बॉडी के टूवर्ड्स अलर्टनेस आ जाए, उसके लिए प्रैक्टिस आज हम आपको करा रहे हैं। धीरे से वापस आएंगे और हाथ नीचे ले आइए। आंखें खोल कर रखिएगा। 2 से 3-4 बार सामान्य श्वास प्रश्वास कर लीजिए। क्योंकि ये क्रिया बहुत फास्ट आपने की है, फोर्सफुल एक्सिलेशन था, तो कभी कभी ऐसा एक बार आपको लग सकता है कि जैसे आपको थोड़ी सी अनईजीनेस फील हो रही हो या आंखों के सामने थोड़ा अंधेरा आ गया है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बॉडी के साथ आपकी यूज टू नहीं हुई है प्रैक्टिस। धीरे धीरे जब आप अभ्यास करेंगे तो शरीर के साथ ये सहज होनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट प्रैक्टिस जंघा शक्ति विकासक की एक क्रिया हम ले रहे हैं फुल बॉडी वार्म अप के लिए। और क्योंकि ओबेसिटी या फिर बॉडी वेट बढ़ जाना एक बहुत बड़ी परेशानी इस समय में देखी जाती है टीनेजर्स के साथ में, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा अभ्यास है। आपको कुछ नहीं करना है, सांस छोड़ते हुए हाथ ऊपर जाएंगे, जंप करके पैरों को खोलना है और सांस छोड़ते हुए हाथ और पैर वापस आ जाएंगे। अब ये बहुत ही रैपिडली आपको करना है। इनहेल एक्सहेल का साउंड आता रहेगा इस अभ्यास के दौरान। तो शुरू करेंगे। सांस लीजिए, जंप करके पैर खोलिए, हाथ ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ेंगे, वापस आएंगे। कॉन्टिन्यूस ये क्रिया चलती रहेगी। पंजों पर आपको जंप करना है। सांस लेने छोड़ने की आवाज होगी। अच्छे से जब आपके हाथ ऊपर जा रहे हैं तो प्रॉपर बॉडी को स्ट्रेच करना है। आपके स्पाइनल एक्सटेंशन के लिए भी काफ़ी अच्छी ये क्रिया है और बहुत अच्छा लाभ आपको पहुंचाने वाली है, क्योंकि पूरी बॉडी में ये ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट कर देती है। सभी ग्लैंड्स पे एक साथ काम कर रही है, सभी मसल्स को टोन करने का एक साथ काम कर रही है। धीरे से वापस आ जाइए। दोनों पैरों में अंतर लीजिए, हाथ ढीले छोड़ें, नाक से सांस लीजिए गहरा और धीरे धीरे उसे छोड़ दीजिए। 4 से 5 बार आप ये अभ्यास कर सकते हैं। तो ये कुछ लूजनिंग प्रैक्टिसेस के आपके बेनिफिट हमने बताए और कुछ नई प्रैक्टिसेस ये आपने सीखी। अब हम जा रहे हैं कुछ हमारी मेन प्रैक्टिसेस, जिनको यौगिक स्थूल व्यायाम के नाम से भी जाना जाता है। पहले जो सेशंस हुए हैं उसमें बहुत ज़्यादा हमने यौगिक स्थूल व्यायाम के बारे में नहीं बताया है,
तो यहाँ पर हम स्थूल यानी ग्रॉस बॉडी पे जल्दी से जल्दी आप कैसे काम कर पाएंगे, वहाँ ये अभ्यास हम जोड़ देते हैं। तो पहला अभ्यास यौगिक स्थूल व्यायाम का सर्वांग पुष्टि। देखिए नाम ही आपको बता रहा है कि सर्व अंगों की पुष्टि करने वाला, यानी पूरी बॉडी को नरिशमेंट देने वाला। तो देख लीजिए क्रिया कैसे होती है और हमारे साथ साथ कीजिएगा। दोनों पैरों में कंधों से 2 गुना अंतर आप ले लीजिए और ध्यान रखें जब आप पैर ज़्यादा खोलें तो आपके पंजे बाहर ना जाएं। पंजों को हल्का सा पैरेलल रखें एक दूसरे के, ये आपकी लोअर बॉडी की अलर्टनेस को इंक्रीज कर देता है। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद करते हुए साइड से दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। अब हम राइट साइड पहले जाएंगे, तो राइट कलाई आप आगे रखिएगा, यानी जिस तरफ भी आप जाएंगे वो राइट हैंड या लेफ्ट हैंड आगे होगा। सांस लेते हुए आपको पीछे झुकना है, पूरा धीरे धीरे पीछे झुकिए, आंखें खुली रहेंगी। सांस छोड़ते हुए राइट साइड आपको टर्न करना है बॉडी को और पैर की तरफ राइट साइड झुकते जाना है। जितना हो सके अपनी मुट्ठियों और कंधों को जमीन की ओर खींचिए ताकि कमर और पैर पर पीछे की ओर अच्छा स्ट्रेच आ पाए। अब हाथों की पोजीशन चेंज कर लीजिए, अपने लेफ्ट हैंड को आगे लीजिए, सांस लीजिए, धीरे से ऊपर उठिए और धीरे धीरे पीछे झुकना शुरू कीजिए। बैक बेंडिंग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ये। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे और धीरे धीरे लेफ्ट लेग की तरफ बेंड होते जाएंगे। तो ये एक कंप्लीट राउंड हुआ। एक बार फिर से यही अभ्यास, हैंड्स पोजीशन चेंज करना ना भूलें। सांस भरिए, धीरे धीरे ऊपर आइए, पूरा पीछे से झुकते हुए सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर जाएंगे। आंखें खोल कर रखें, कोशिश करें कि बॉडी में बहुत ज़्यादा टाइटनेस ना हो, यानी शरीर को जकड़ना नहीं है। हैंड्स पोजीशन चेंज, फिर से यही अभ्यास, दूसरी ओर जाएंगे, पूरा पीछे से झुकते हुए। जब आप दाएं से बाएं या बाएं से दाएं एक ओर से दूसरी ओर जाएंगे तो यहाँ पर आपका कंप्लीट एक ब्रेथ होगा। एक बार फिर से यही अभ्यास करेंगे, दाईं ओर आइए, कोहनियाँ सीधी, धीरे धीरे पीछे झुकना है। बॉडी के लिए अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है, क्योंकि मेंटली आप अपनी फिजिकल बॉडी के साथ कनेक्टेड रहिए। ये क्रियाएं ऐसी हैं कि ध्यान अगर ज़रा सा भी आपका इधर या उधर किसी और विषय पे जाता है तो शरीर में थोड़ा सा डिसबैलेंस की स्टेज आ जाती है और आप गिर सकते हैं, आपको चोट लग सकती है। इसीलिए योगाभ्यास बहुत अवेयरनेस के साथ कीजिए और धीरे से वापस आ जाइए। साइड सामने हाथ रखें, जंप करके पैरों को आप मिला लीजिए और सीधे खड़े हो जाइए। पूरा स्पाइनल मूवमेंट आपने इसको देखा तो ये आपके साइड बॉडी फैट को रिड्यूस करता है और क्योंकि नाम ही सर्वांग पुष्टि है तो पूरी बॉडी पे एक साथ काम कर रहा है, सभी मसल्स पे एक साथ काम कर रहा है। क्योंकि बैक बेंडिंग और फॉरवर्ड बेंडिंग की प्रैक्टिस है तो ये आपकी स्पाइनल मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, प्लस आपकी स्पाइनल कॉर्ड की फ्लेक्सिबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। तो बहुत सारे फायदे हैं इसके। ध्यान ये रखना है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन अगर आपको बहुत ज़्यादा बॉडी एक हो रहा है, स्पाइनल पेन हो रहा है, यानी बैक एक या फिर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो आप इस प्रैक्टिस को अवॉइड कर सकते हैं। नहीं तो जितना आपकी बॉडी अलाउ करे आप उतना अभ्यास कर सकते हैं। इसी के जैसा एक अभ्यास इंजन दौड़, बहुत ही सुंदर अभ्यास है। आप जब इसको करेंगे तो आपका मन खुश हो जाने वाला है। इंजन दौड़ यानी सांस छोड़ने की आवाज़ के साथ में आप जहाँ हैं वहीं पर आपको दौड़ना है। तो ये बहुत अच्छी क्रिया, स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की ये क्रियाएं हम आपको बताते हैं हर बार हर सेशन में। तो ये उनकी ही इन्वेंशन है, यौगिक स्थूल व्यायाम का एक पार्ट। तो इंजन दौड़ के लिए दोनों हाथों की अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद कर लीजिए, अपना राइट हैंड फोल्ड कीजिए, लेफ्ट हैंड सीधा, और जो हाथ आपका मुड़ा होगा वही पैर आपको मोड़ कर रखना है। अब ध्यान रखिए जो हाथ आपका मुड़ा हुआ है उसको बार बार आपको सामने की ओर लाना है और जब वो सामने की ओर आएगा तो नाक से जोर से सांस छोड़नी है। एक्टिव एक्सिलेशन और पैसिव इनहेलेशन का ब्रीदिंग रूल होता है यहाँ पर। तो मुरली जी आपको करके दिखाएंगे और मैं साथ में इंस्ट्रक्शंस दूंगी। मुरली शुरू कीजिए अभ्यास को। ये आप देख पा रहे हैं कि पंजों पर ही जंप करना है, प्रॉपर नी मूवमेंट। जो पैर आपका मुड़ रहा है वही हाथ आपका साइड में आके कमर के पास रुक भी रहा है। जब भी आप हाथ को आगे फेंकेंगे तो फोर्सफुल एक्सिलेशन करना है, छुक छुक की आवाज आनी चाहिए। इसीलिए इस अभ्यास का नाम इंजन दौड़ रखा गया है। वैसे आप इसे हृदय गति भी कह सकते हैं क्योंकि इसका जो ट्रेडिशनल नाम है ना वो हृदय गति है। धीरे से वापस आ जाइए। तो एक क्रिया आपको दिख रही होगी कि बहुत अच्छी क्रिया है आपके स्टेमिना को बिल्डअप करने के,
लिए, बॉडी अपीयरेंस या फिर फिजिकल बॉडी को टोन करने के लिए, या अगर ओबेसिटी धीरे धीरे होनी शुरू हो गई है, शरीर का वेट बढ़ना शुरू हो गया है, मसल फैट बढ़ना शुरू हो गया है, तो आप ये अभ्यास कीजिए। साथ ही साथ ये ऐसे अभ्यास होते हैं जो कुछ समय के लिए आपके हार्ट और आपके लंग्स को अलर्ट मोड पे लेके आते हैं, अलार्म मोड देते हैं। तो ये आपकी हार्ट और लंग्स की फंक्शनिंग और उनकी कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। तो ये आपने सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम देखे। अब अगला अभ्यास जो हम करने वाले हैं वो है सूर्य नमस्कार का अभ्यास। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। अगर समय नहीं है, टीनेजर्स के लिए हम ऐसी ही प्रैक्टिसेस आज लेके आए हैं जो कम प्रैक्टिसेस हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सकती हैं। तो समय का अगर आप बहाना बनाते हैं कि हमारे पास समय नहीं होता है, स्कूल जाना होता है, ट्यूशन जाना होता है या और भी बहुत सारे कार्य करने होते हैं, तो ये बहाना आपका नहीं चलने वाला है, क्योंकि आज की जो प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत ही कम हैं लेकिन बेनिफिट बहुत ज़्यादा देने वाली है। तो चलिए सूर्य नमस्कार एक बार देख लेते हैं। मैट के आगे वाले भाग पर आ जाइए। पैरों में 2 से 3 उंगलियों का अंतर आप रख सकते हैं। सूर्य नमस्कार जो है ना, एक बहुत ही आइडल प्रैक्टिस है, क्योंकि इसमें 7 आसनों को कॉन्टिन्यूसली डायनामिक फॉर्म में किया जाता है और वो 7 आसन जब रिपीट होते हैं तो 12 स्टेप्स इसके हो जाते हैं। कहीं कहीं आपने 24 स्टेप्स जो देखा होगा। अगर हम ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ सूर्य नमस्कार की बात करें तो उसमें 24 स्टेप्स का सूर्य नमस्कार का एक राउंड दिया जाता है। तो आज हम आपको वही सिखा रहे हैं। तो समस्थिति, बिल्कुल अलर्ट मोड पर, शरीर बिल्कुल सीधा, सांस भरिए, दोनों हाथ बगल से उठाइए, नमस्कार मुद्रा में ऊपर जोड़ें और फिर नमस्कार आसन के लिए या प्रणाम आसन के लिए छाती के सामने नमस्कार मुद्रा आ जाइए। एक बार अपनी आंखें बंद कीजिए और पूरी बॉडी के लिए थोड़ा सा अवेयरनेस लेके आइए, क्योंकि प्रणाम आसन सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा नहीं है कि आपने एक शारीरिक स्थिति ले ली है। मानसिक स्तर पर भी आपको तैयार होना है अगले अभ्यासों के लिए। आंखें खोलिए। स्टेप 2 हस्त तानासन करेंगे। सांस भरिए, दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे, कान से हाथ लगाते हुए जितना कंफर्टेबली आप पीछे जा सकते हैं उतना कंफर्टेबली पीछे जाना है। ध्यान रखना है सामान्य श्वास प्रश्वास रखें, कोहनियाँ और आपके घुटने सीधे रहें। धीरे से वापस आएंगे। स्टेप 3 सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन में आगे की ओर झुकते जाना है। दोनों हाथ आपके पैरों के बगल में रखने का प्रयास कीजिए और कंधों को ज़मीन की ओर खींचना शुरू कीजिए ताकि आपके स्पाइन में एक अच्छा स्ट्रेच आए। साथ ही साथ ये डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने का भी बहुत अच्छा आसन है, क्योंकि आपके पेट पर भी दबाव पड़ रहा है यहाँ पर। स्टेप 4 आपका राइट लेग पीछे ले जाइए। अश्व संचालन आसन है ये। पंजा अंदर की तरफ खड़ा होगा, जो पैर पीछे गया है उसका घुटना ज़मीन पर। हिप वाले रीजन या पेल्विक रीजन को आप नीचे दबाइए। आगे से चिन और चेस्ट उठा कर रखिए। जितना पीछे आप देख सकते हैं देखते जाएं। ध्यान ये रखना है कि आईब्रो सेंटर पर गेज करना है। नेक्स्ट पोस्चर पर्वतासन। स्टेप 5 जो आगे वाला पैर भी पीछे वाले पैर की तरफ चला जाएगा। और अब यहाँ पर ना आपको पैरों की स्थिति बदलनी है ना हाथों की स्थिति बदलनी है, यानी जो हाथ पैर जहाँ है वहीं रखिएगा, क्योंकि आगे के स्टेप्स इसी ड्यूरेशन या फिर इसी डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि आसनों का अलाइनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अष्टांग नमस्कार आसन। एड़ियाँ उठाइए, शरीर को हल्का सा आगे लेके जाएं, नी, चेस्ट और चिन जमीन पे लगाएं। लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, नेवल या फिर हिप वाला रीजन आपका ज़मीन से उठा रहेगा। इस आसन में ध्यान ये रखना है कि छाती पर आपका जो है वेट ना आए बॉडी का, हथेलियों पर वेट रखना है, क्योंकि आर्म्स की स्ट्रेंथनिंग, हाथों की जो मजबूती है वो इस आसन से मिलती है। स्टेप 7 टो फ्लैट कीजिए और यहीं से भुजंग आसन में आ जाइए। आगे से छाती और थोड़ी उठाइए। आईब्रो सेंटर में गेज करना है। यहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्डअप पे भी काम करना है। लोगों के साथ इंटरेक्शन भूल जाते हैं इस एज में, क्योंकि फिजिकल जो चेंजेस इतने आते हैं कि आपको कहीं ना कहीं एक शेमफुल स्टेज फील होती है। ऐसा लगता है कि सभी आपको क्यों देख रहे हैं या सभी ही आपको देख रहे हैं, तो वो जो कॉन्फिडेंस है ना वो कम हो जाता है। तो ये प्रैक्टिसेस आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी। अब यहाँ से आपके पोस्चर्स रिपीट होंगे। पंजे अंदर करके वापस से आपको पर्वतासन यानी 8वीं स्थिति में जाना है। और अब आपका लेफ्ट लेग आगे लेके आइए, यानी ऑपोजिट लेग आगे ले आइए अश्व संचालन जैसी स्थिति में। स्टेप 9 है, पीछे वाला घुटना जमीन पर, आगे से ठोड़ी को ऊपर उठाइए, सिर को जितना पीछे ले जा सकते हैं लेके जाएं। पीछे वाला पैर भी आगे आ जाएगा। 10वीं स्थिति पादहस्तासन।
आराम से बिल्कुल करना है, कोई जल्दबाजी नहीं। देखिए कई बार आपने सुना होगा हम तो 108 सूर्य नमस्कार के राउंड कर लेते हैं। राउंड कितनी क्वांटिटी है ये ध्यान मत दीजिए, क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि क्वालिटी से अगर आप अभ्यास करेंगे, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, तो देखिए उसके बेनिफिट जो है ना आपको फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और इमोशनल लेवल पे भी मिल जाएंगे। तो यहीं से दोनों हाथों को आगे खींचें। स्टेप 11 प्रणाम हस्तोत्तानासन में जाएंगे। बॉडी बैलेंस मेंटेन कीजिएगा। और 12वां आसन प्रणामासन। तो ये जो 12 स्टेप हैं वो एक तरफ से हुए हैं। अब क्योंकि मैंने आपको कहा था कि 24 स्टेप्स का एक राउंड है, बाकी 12 जो स्टेप्स हैं वो भी कर लेते हैं। ऑलरेडी स्टेप 1 में है आप। स्टेप 2 दोनों हाथों को दोबारा से आगे ऊपर खींचना है और हस्तोत्तानासन की स्थिति में जाना है। स्टेप 3 धीरे धीरे कमर सीधी रखते हुए हाथों को खींचते हुए आगे आना है, पादहस्तासन। स्टेप 4 अश्व संचालन, यानी अब आपका लेफ्ट लेग पीछे जाएगा। ध्यान रखिए पहले जो हमने किया था राइट लेग पीछे लिया था, है ना, तो अब क्या करेंगे हम लेफ्ट लेग पीछे लेंगे। बहुत अच्छे से ये आसन करना है। आर्च जो आपको कमर में दिखाई दे रही है मुरली जी की, तो ये आइडल साइन होता है कि आपने अलाइनमेंट धीरे धीरे लेना शुरू कर दिया है। धीरे से आगे वाला पैर भी पीछे, पर्वतासन। श्वास सामान्य रखिएगा बिल्कुल, सांस कहीं भी आपको रोकना नहीं है, क्योंकि आप ये पहली बार सीख रहे हैं तो मैं ब्रीदिंग ऐड इसमें नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैंने ब्रीदिंग को बिल्कुल आपको कहा कि आप नॉर्मल रखें और पोस्चर पे पहले ध्यान दें। थोड़ा सा शरीर को आगे की ओर पुश करेंगे और स्टेप 6 में जाएंगे, अष्टांग नमस्कार आसन। आपके नी, चेस्ट और चिन जमीन पर, अष्टांग नमस्कार यानी 2 पंजे, 2 घुटने, 1 छाती, 1 ठोडी और 2 हथेलियां, 8 अंग जमीन पर लगाकर आप सूर्य भगवान को नमन कर रहे हैं, तो इसलिए इस आसन का नाम अष्टांग नमस्कार या साष्टांग नमस्कार कहा गया है। स्टेप 7 टो फ्लैट कीजिए, आगे से भुजंगासन की स्थिति ले लें। पूरा कमर को मोड़ना है, पैरों को मिलाकर रखिए, पूरा पीछे जाइए जितना आप प्रयास कर सकते हैं। स्टेप 8 पंजे अंदर और वापस से जाएंगे पर्वत आसन की स्थिति। अधोमुख श्वान आसन भी इसका नाम कहीं कहीं आपको मिलेगा, तो ये नहीं सोचना है कि गलत कौन सा है या सही कौन सा है, कहीं कुछ किताबों में आपको सेम पोस्चर्स के बहुत सारे नाम मिल जाएंगे। तो स्टेप 9 अब आपका राइट लेग आगे आएगा, लेफ्ट नी को ज़मीन पे रखिए, आगे से छाती और ठोडी उठाइए। स्टेप 10 पीछे वाला पैर भी आगे, पादहस्तासन आप कर रहे हैं, पैरों के पास में हाथों को रखने का अभ्यास। पूरा कमर को खींचिए, ऊपर उठने की तैयारी करेंगे, हाथों को आगे खींचें, धीरे धीरे संतुलन बनाते हुए पीछे झुकना है। ये ध्यान रखें कभी कभी आप जब नीचे से तुरंत ऊपर आते हैं ना, थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाने की वजह से या फास्ट हो जाने की वजह से चक्कर आने वाली जो स्थिति होती है वो ना आए। स्टेप 12 प्रणामासन या नमस्कार आसन। तो ये 24 स्टेप्स का एक राउंड हुआ है। धीरे से हाथ वापस ले आइए। बहुत बढ़िया। और जैसे कि आपने बताया ना कि उनको करना ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि कोई बहाने नहीं चलेंगे। बिल्कुल। तो ये इस पे भी थोड़ा रोशनी डालिए कि जो एडोलेसेंट हैं उनकी दिनचर्या कैसी हो, क्योंकि क्या होता क्या है कि अब गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं तो कुछ नियम नहीं है, कब उठना है कब सोना है। तो दिनचर्या किस तरह से होनी चाहिए, जो भी हमारे दर्शक, जो भी हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको दिनचर्या के बारे में बताइए कि उठने, जागने, सोने का समय क्या होना चाहिए और खाने का समय भी एक निश्चित होता है जी, तभी वो इस आसनों का फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल जी। देखिए क्या है ना कि ये तो हम तुरंत और आजकल डांट भी बहुत खा रहे होंगे क्योंकि स्कूल की छुट्टियां पड़ गई हैं जैसा आपने कहा, और घर में अगर माता पिता हैं, बड़े बुजुर्ग, दादा नानी हैं और कोई भी आपका एल्डर है तो वो आपको शिक्षा ज़रूर देंगे। वो आपको ज़रूर बताएंगे कि टाइम से उठना है। ऐसा नहीं है कि आप स्कूल नहीं जा रहे हैं तो आप अपनी मौज मस्ती करके बिल्कुल उठ रहे हैं। और क्योंकि अगर रात को समय से आप सोएंगे ना तो सुबह अपने आप आपकी आँख जो है वो खुल जाएगी आपके डेली रूटीन के साथ में। जो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है वो बहुत ही अलर्ट होती है, आपसे ज़्यादा अलर्ट होती है। तो अगर आप एक बार उसको कमांड देंगे कि मुझे 5 बजे उठना है तो देखिए बिना अलार्म के वो आपको उठा देगी खुद से। तो एक आइडल प्रोटोकॉल आपको मेंटेन करना है, अर्ली मॉर्निंग तो उठना ही है। और हमें ये देखना है कि हम हमेशा ये बोलते हैं कि नहा धोकर फ्रेश हो जाइए या फिर सैर पे जाइए और योग अभ्यास कर लीजिए। तो अगर आप योग अभ्यास की शुरुआत देखें तो हम हमेशा आपको प्रार्थना से कराते हैं। जी।
वो इसीलिए क्योंकि ये जो शरीर है ना, ये जो सृष्टि है वो परमात्मा की देन है और उसका शुक्रिया अदा करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि जब आप रात में सोते हैं तो ईश्वर का धन्यवाद करके सोएं, अपने माता पिता का धन्यवाद करके सोएं। पता नहीं सुबह का सवेरा आप देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो भले ही आप ये विचार ना रखें कि सुबह का सवेरा आपको देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन जो आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ है, जो आपकी इमोशनल हेल्थ है, वो आपके रिलीजियस जो एजुकेशन है या जो मोरल एजुकेशन है उससे बहुत अच्छे से जुड़ी हुई होती है। तो ये हम हमेशा गलती करते हैं कि ठीक है योगाभ्यास आपने कर लिया है या कोई और फिजिकल वर्कआउट आपने कर लिया है, सुबह की सैर कर ली है, लेकिन कभी कभी जो अपने जो होली बुक्स हैं, ये जो आपके ग्रंथ हैं, आपको उनको पढ़ना चाहिए। हमेशा आपके बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि जो हमारे ग्रंथ हैं उनको हमें पढ़ना है। तो धीरे धीरे सुबह की शुरुआत अगर अच्छी एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी से होगी, प्योर एनर्जी से होगी, तो पूरा दिन आपका चैनलाइज होगा, पूरे दिन आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। स्ट्रॉन्ग ब्रेकफास्ट लीजिए, क्योंकि योगाभ्यास में आपको सारी प्रैक्टिसेस ऐसी कराई जाती हैं जिसमें बहुत सारी एनर्जी आपकी कंज्यूम कर लेती हैं वो प्रैक्टिसेस। तो अगर अच्छा सा फ्यूल अंदर नहीं डालेंगे, यानी एक बहुत हेल्दी न्यूट्रिशन वैल्यू का फूड अंदर नहीं डालेंगे, तो जान नहीं रहेगी शरीर में, एनर्जी नहीं रहेगी। तो जो आपका ब्रेकफास्ट है वो भी अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि पार्टी में जा रहे हैं, सुबह से ही आपने बाहर का खाना शुरू कर दिया और रात तक वही चल रहा है। तो यहाँ पर टीनेजर्स के साथ में हम देखते हैं कि छुट्टियां हैं तो चलो आज वहाँ विजिट कर लेते हैं फ्रेंड सर्कल के साथ। छुट्टियां हैं तो देर से भी उठेंगे और देर से भी ब्रेकफास्ट लेंगे। वही मतलब कहते हैं ना कि अगर हमारी दिनचर्या की शुरुआत अगर अच्छी हो जाए तो पूरा दिन हमारा अच्छा निकलता है। जी बिल्कुल। और जैसे आजकल गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो अगर हम सुबह उठते हैं और मेडिटेशन करते हैं जैसा आपने बताया, तो उससे बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं और हम फ्रेश भी फील करते हैं, एक अंदर से फ्रेशनेस आती है। तो वही सारी चीज़ें हैं जो हम तमाम बातें जो आप बता रहे हैं, हमारे जो दर्शक हैं, जो भी देखने वाले हैं, उन चीज़ों पे अमल करेंगे और भी आगे जो आप बता रहे हैं उनको गौर से सुनेंगे, तभी उसका लाभ मिलेगा जी, अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकेंगे। जी जी मैम। तो ये कुछ बातें तो चलती रहेंगी, आगे के कुछ अभ्यास मैं आपको फोकस और कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए बता रही हूँ। क्योंकि मैंने बीच में कहीं बोला था कि जब फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, देखिए हार्मोनल जो चेंजेस हैं ना, या जब हार्मोन सिक्रीट होते हैं तो वो सिर्फ शारीरिक स्तर पर काम नहीं करते, वो आपके मानसिक स्तर पर भी काम करेंगे, आपके व्यवहारात्मक स्तर पे भी काम करेंगे, है ना, भावनात्मक स्तर पर भी काम करेंगे। क्योंकि भावनाएं, राइट, बिल्कुल चिड़चिड़ापन हो रहा है, इरिटेशन आपको हो रही है, बहुत अग्रेसिव भी हो जाते हैं इस एज में। आपने देखा होगा कि टीनेजर्स ना छोटी छोटी चीज़ों पे चिल्लाना शुरू कर देते हैं, है ना, चीज़ें नहीं मिलती हैं तो वो एकदम से बहुत हाइपर हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रैक्टिसेस हैं, तो कोशिश करें कि कुछ बैलेंसिंग प्रैक्टिसेस को आप जोड़ लीजिए, जो आपकी जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है उसको कम कर देगी। ठीक है, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाएगी आपकी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि माइंडफुलनेस भी एक स्टेट आपको मेंटेन करनी है। तो अब हम जो है थोड़े से बैलेंसिंग पोस्चर कर लेते हैं। हम दो ही पोस्चर हम यहाँ पर करेंगे, ताड़ासन और वृक्षासन। तो ताड़ासन के लिए एक बार तैयार हो जाइए, दोनों पैरों के बीच सिर्फ 2 से 3 उंगलियों का अंतर ले लीजिए, दोनों हाथ सामने उठाइए कंधों की सीध में, उंगलियों को आपस में फंसाइए और हथेलियाँ बाहर पलट दीजिए। सांस भरिए, दोनों हाथों को ऊपर खींचें। पहले बॉडी अलाइनमेंट, यानी एड़ी से लेकर आपका रिस्ट जॉइंट, कलाई जो है ना, बिल्कुल एक सीध में ले लीजिए। आसन करना काफ़ी नहीं होता, सही ढंग से उसको करना बहुत ज़रूरी होता है, तब वो आपके आंतरिक स्तर पर भी कार्य करती है, मानसिक स्तर पर भी काम करते हैं। तो आप सामने देखिए एक पॉइंट पर, बिना पलकों को झपकाए फोकस कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए एक बिंदु पर और धीरे धीरे अपनी एड़ियाँ उठाइए, पूरी तरह से शरीर को ऊपर खींचते हुए केवल पंजों पर संतुलन बनाइए। कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा शिवरिंग बॉडी में ना हो, इधर उधर शरीर में हिलना डुलना ना हो। ये सभी जितने भी बैलेंसिंग पोस्चर है आपके न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, सामान्य भाषा में बोले तो माइंड बॉडी के कोऑर्डिनेशन को दर्शाता है कि कितना आपका मन जो है शरीर से जुड़ा हुआ है ना। तो अगर शुरुआती दौर में अगर शिवरिंग हो भी तो भी अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो फिर बाद में वो कंफर्टेबली कर पाएंगे जी, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, तो धीरे धीरे उनको प्रैक्टिस हो जाएगी जी। धीरे से वापस आ जाइए, एड़ियाँ नीचे, हथेलियाँ वापस, सामान्य श्वास प्रश्वास। बिल्कुल, देखिए नए अभ्यास जो है ना, हर रोज अगर आप एक ही अभ्यास करेंगे तो भी धीरे धीरे शरीर बोरियत आ जाएगी। और इस एज में तो ऐसा भी होता ही है
कि अरे क्या हर बार सेम ही प्रैक्टिस हो जाती है, क्या हर बार सेम ही खाने को मिल रहा है ना। तो ये चीज़ें नहीं होनी, बोरियत नहीं आनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए और कुछ ना कुछ नया मिलते रहना चाहिए। हमें नया जो लर्निंग मोड है हमारा हमेशा चालू रहना चाहिए या निरंतर जारी रहना चाहिए, ताकि जो ब्रेन की फंक्शनिंग है ना वो भी अच्छे से हो पाए। तो अगला अभ्यास वृक्ष आसन का। तो अपने राइट लेग को फोल्ड कीजिए और लेफ्ट इनर थाई पे अच्छे से इंसर्ट कीजिए, बिल्कुल जो आपकी एड़ी है रूट तक चली जाए। यहाँ अगर आप बॉडी बैलेंस मेंटेन कर पा रहे हैं ना, तो साइड से अपने हाथों को बिल्कुल आराम से उठाइए, हथेलियाँ पलटते हुए ऊपर ले जाइए और नमस्कार आसन में या नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। एक पैर पर संतुलन बनाना ये मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो बिल्कुल ही नहीं है ना। कई बार ऐसा होता है कि आप पैर को सही स्थिति में ले लेते हैं, लेकिन जैसे ही हाथ ऊपर खींचते हैं वैसे ही शरीर में डिसबैलेंस की स्टेज आ जाती है या गिरने जैसी स्थिति आती है। तो ज़रूरी नहीं है आप हाथों को ऊपर ही खींचें, आप हाथों को छाती के सामने भी रख सकते हैं। धीरे से वापस आ जाइए। ऐसे पोस्चर सिर्फ हम आपको यहाँ पर देखिए सिखा रहे हैं, कुछ समय के लिए करा रहे हैं। जब आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करें, एक बार यही अभ्यास मुरली जी दूसरी तरफ से भी कर जाइए और आप सभी भी दूसरी तरफ से कर लीजिए। हाँ, तो हम यहाँ थे कि जब यह अभ्यास आप स्वयं से करें तो धीरे धीरे इनका टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ाना है। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपकी बॉडी में आपको कुछ और इंटरनल न्यू पॉजिटिव चेंजेस, एक्सपीरियंसेस देखने को मिलेंगे। पूरे शरीर को ऊपर खींचना है। सामने देखिए, एक पॉइंट पर टकटकी लगाकर देखते रहें, त्राटक जैसी कुछ स्थिति, लेकिन हाँ पूरी तरह से ये त्राटक की क्रिया नहीं है। धीरे से वापस आ जाएंगे और पैर भी वापस ले आएंगे। बैठ जाइए अपने स्थान पर वज्रासन की स्थिति में आराम से। एक ही आसन आज हम आपको यहाँ कराने वाले हैं, वज्रासन श्रेणी का। सिंहासन इसको बोला जाता है। ये भी आपकी वॉइस क्वालिटी को इम्प्रूव करता है ना। हमने अभी सुना, जैसे मैम ने स्टार्टिंग में बोला था इंट्रोडक्टरी सेशन में, कि वॉइस में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं और वो आने भी पॉजिटिव होते हैं, है ना। अगर वो नहीं आ पाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है, फिर तनाव हो जाता है कि वो जो स्ट्रेंथ है या वो जो हैवीनेस है वो वॉइस में क्यों नहीं आ पा रही है। तो वो कई बार ऐसा होता है कि आप लैक ऑफ प्रैक्टिस का, फिजिकल वर्कआउट कम हो रहा है आपका। कभी कभी ध्यान ना बच्चों का पढ़ाई में ज़्यादा होता है। आप कुछ ऐसे बच्चे भी देखेंगे, हमारी तरह नहीं होंगे कि खेल कूद में ज़्यादा ध्यान था, पढ़ाई में नहीं था, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खेल कूद को बिल्कुल भूल जाएंगे, केवल पढ़ाई में ध्यान रखेंगे। और अक्सर ऐसा होता है कि वो इतने डूब जाते हैं कि पढ़ाई ही उनको दिखाई देती है, वो खाना पीना भी ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो जब शरीर में नई बनावट हो रही है और सही स्तर पर अगर वो बनावट नहीं होगी तो तनाव तो आना ही है आपको। तो कोशिश करें कि हर चीज़ का आप टाइम फिक्स कर लें। अगर फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो केवल उसका समय इतना फिक्स होना चाहिए। कोई और रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ के लिए आप कर रहे हैं, जिसको हम विहार की क्रियाएं बोलते हैं, मतलब आप अपने इंटरटेनमेंट के लिए, माइंड बॉडी के रिलैक्सेशन के लिए कुछ क्रियाएं कर रहे हैं। कई बार हम टीवी देख लेते हैं या दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हैं, सैर करने चले जाते हैं। छोटे बच्चे अगर घर में हैं तो उनके साथ में खेलना शुरू करते हैं। तो ये रिक्रिएशन की एक एक्टिविटीज़ होती है जो आपके माइंड के साथ बॉडी के भी स्ट्रेस को कम कर देती है। तो टाइम फिक्स कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो अभ्यास है ये आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए है, स्टेमिना बिल्डअप करने के लिए है, थायराइड ग्लैंड के रेगुलेशन के लिए, हार्मोनल रेगुलेशन के लिए, और साथ ही साथ आपकी वॉइस क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर ले लीजिए, अपने घुटने खोल लीजिए, दोनों हाथ घुटनों के बीच में ज़मीन पे रखिए और उंगलियों का जो रुख है वो अंदर की तरफ होना चाहिए। हल्का सा कमर को आगे झुकाइए, हल्का सा चिनअप कीजिए और टंग आउट करते हुए आईब्रो सेंटर में गेज कीजिए। ये है सिंहासन की स्थिति, और सिंह नाम ही बता रहा है ना, लॉयन पोज। तो वैसा ही कॉन्फिडेंस लाने के लिए ये अभ्यास कराया जाता है। आप चाहें तो धीरे धीरे इसमें दहाड़ने जैसी कुछ स्थिति, अगर आप मुंह से जोर से सांस छोड़ेंगे आपके नेक कॉन्ट्रैक्शन के साथ, तो आपको कुछ हीजिंग साउंड आपको सुनाई देगा। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ये, बहुत अच्छा अभ्यास है आपके इम्प्रूवमेंट लाने के लिए कॉन्फिडेंस में। आप देखेंगे कि जो आपका आत्मविश्वास है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इस अभ्यास को करने से। धीरे से वापस आ जाइए। 5 से 7 बार आपको करना है। यहाँ सावधानी क्या रखनी है,
बस एक ही दिक्कत आती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा नेक को कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और बहुत तेज़ी से सांस बाहर छोड़ते हैं तो कभी कभी खांसी जैसी स्थिति आ जाती है, या फिर आपके गले में जो है ना वो हार्शनेस बढ़नी शुरू हो जाएगी, थोड़ी रफनेस बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो वो ध्यान रखिएगा आपकी नुकसान ना हो। कर तो हम फायदे के लिए रहे हैं, लेकिन गलत अभ्यास करेंगे या क्षमता से ज़्यादा करेंगे तो चांसेस हैं कुछ कि आपके मतलब साथ अपनी नुकसान हो क्षमता जाए। जितनी हो उनकी बिल्कुल। उतनी ही करें। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही ऐसे गले को छील दें, हाँ ऐसी जी, आवाज़ निकालें। वैसे, राइट। तो आगे अभ्यास हम करेंगे। ये एक अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैं बहुत कम अभ्यास ले रही हूँ ताकि आप ये सीख लें और कर लें। अब आप अपने पेट के बल लेट जाइए। एक अभ्यास मैं आपको धनुरासन का सिखा देती हूँ। तो दोनों घुटनों को मोड़िए, अपने टखनों को पकड़ लीजिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है ये पूरी बॉडी पर बेसिकली आपके लोअर एब्डोमिनल रीजन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं, आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, उन पे बहुत अच्छा काम करता है। इसीलिए 2 बेनिफिट एक साथ। सांस भरिए, पीछे से पैर उठाइए और आगे से छाती उठाइए, ऊपर देखिए आसमान की ओर। धनुष जैसी कुछ आकृति इसमें बनती है, तो इसीलिए ये अभ्यास डाला गया है यहाँ पर। और मैंने कहा कि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की मसाजिंग के लिए या उनसे जुड़े विकारों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप देखेंगे कि मेंस्ट्रुएशन की स्थिति आना या नाइट फॉल होना गर्ल्स और बॉयज़ में काफ़ी सारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो उनको हेल्दी रखने के लिए, पॉजिटिव मोड पर रखने के लिए ये प्रैक्टिस है। धीरे से वापस आ जाइए और पलट जाइए पीठ के बल। शवासन 2 से 3 सेकंड के लिए। फुल बॉडी अवेयरनेस होनी चाहिए। पंजे बाहर की तरफ ढीले छोड़ दीजिए। दोनों हाथ शरीर की बगल में, हथेलियां आसमान की ओर। कमर को ढीला छोड़ें, आंखें बंद कीजिए, गर्दन को सीधा रखें। 3 बार गहरा सांस लेना है और धीरे धीरे सांस को बाहर निकालना है। सामान्य श्वास प्रश्वास पूरी अलर्टनेस के साथ में धीरे धीरे सभी मांसपेशियों को, जोड़ों को कम से कम समय में शिथिल करने का प्रयास स्वयं से करना है। यहाँ पर आप ऑटो सजेशंस या सेल्फ सजेशन या सेल्फ इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई हमारे साथ नहीं होता है इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, तो हम इस क्रिया को कर नहीं पाते हैं, सीख नहीं पाते हैं। शवासन मतलब ऐसा नहीं कि सोने जैसी स्थिति में आए और सो गए। अलर्टनेस रखनी है। शारीरिक स्थिति आपकी ऐसी है कि आप सो गए हैं, लेकिन माइंड आपका पूरी तरह से एक्टिव है, कॉन्शियस स्टेज पे हैं आप। शरीर के भीतर की जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो क्रियाएं चल रही हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं, आप उनके लिए पूरी तरह से अवेयर रहें। तो अलर्टनेस की, अवेयरनेस की ये जो स्थिति है वो शवासन में होती है। धीरे से हाथ पैरों की उंगलियों को हिलाइए, दोनों पैर मिलाइए और किसी भी एक करवट लेते हुए आराम से बैठिए। तो ये कुछ नए अभ्यास थे आज आपने सीखे। नाड़ी शोधन प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम आप यहाँ पर करते हैं और करना है, क्योंकि ये आपकी एनर्जी को चैनलाइज करने का काम करते हैं। तो आज के सत्र की जो अंतिम अभ्यास है वो केवल 3 बार भ्रामरी प्राणायाम हम करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में सांस लीजिए। पुनः श्वास लें। अंतिम बार। शांत हो जाएं। धीरे से दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़िए। अपने माता पिता, गुरुजन, इष्ट देव को नमन कीजिए, नमस्कार कीजिए और इस सकारात्मक भाव के साथ सुंदर जीवन के लिए उन्हें धन्यवाद अर्पित करें। धीरे से दोनों हथेलियों का स्पर्श आपकी बंद आँखों पर और धीरे धीरे पलकें झपकाते हुए आँखों को खोल लीजिए।
ये कुछ नए अभ्यास है, आज के अभ्यास में आपने सीखे हैं जो जी रेगुलर उनकी प्रैक्टिस कीजिए। साथ में आपको ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस ऐड करने को मैंने कहा, मंत्र चैंटिंग ऐड करने के लिए कहा, क्योंकि जब तक मंत्र चैंटिंग नहीं करेंगे तब तक बॉडी में पॉजिटिव चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि ध्यान की स्थिति अगर आप नहीं करना चाहते हैं या नहीं समझ आता है आपको ध्यान लगाना कैसे है, तो ओम का जप करना शुरू कीजिए, गायत्री मंत्र का जप करना शुरू कीजिए, या महामृत्युंजय मंत्र हैं उनका जप आप कर सकते हैं। वो आपको पॉजिटिविटी देंगे, आपके मेंटल स्टेटस को बैलेंस रखने की कोशिश करेंगे। जी मैम, बहुत बढ़िया से आपने आज तमाम आसन बताए हमारे जो स्टूडेंट्स और दर्शक देख रहे हैं, और आशा करते हैं कि उनको बहुत ही लाभ मिलेगा। जो भी आपने बताया, तनाव से रिलेटेड हमने बात करी और खान पान से रिलेटेड ही बात करी, और किस तरह से पेरेंट्स और जो टीचर्स की अहम भूमिका होती है इसमें, वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि वो नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा। तो इसलिए आज का सत्र हम यहीं संपन्न करना चाहेंगे। हमारी प्रार्थना भी हो गई। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप यहाँ पे आए, और धन्यवाद मुरली जी का भी, आपने बहुत अच्छे से तमाम आसन करके दिखाए। तो हम दर्शकों को कहना चाहेंगे कि किसी कारणवश यदि आज आप हमारा ये मॉर्निंग का सेशन नहीं देख पाए तो कोई बात नहीं, आप शाम को पुनः इस कार्यक्रम को देख सकते हैं 8 बजे पीएम विद्या चैनल नंबर 6 से 12 पर। और हम ये लेकर आते कार्यक्रम मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और आयुष मंत्रालय और CIT NCERT के सौजन्य से लेकर आते हैं। तो आप यदि नहीं देख पाए तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाके भी योग से रिलेटेड सारे वीडियोस हैं, वहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। तो आज के सत्र के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आज का यह सत्र यहीं संपन्न होता है। स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। नमस्कार।